क्लास 12 चैप्टर 2 इंग्लिश 100 मार्क्स में आपका स्वागत है। तो आज दूसरे चैप्टर का हम लोग समरी सीखेंगे। चैप्टर का नाम है भारत इज़ माई होम, जिसकी रचना जाकिर हुसैन ने की है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आने वाले वर्ड्स मीनिंग को हम लोग देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग इसमें आने वाले हैं। ओथ, ओथ मीन्स होता है शपथ, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति। कमिट मीन्स संकल्प लेना। सर्विस मीन्स सेवा। लॉयल्टी मीन्स निष्ठा। कल्चर मीन्स संस्कृति। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। एजुकेशन मीन्स शिक्षा। डेवलप मीन्स विकास करना। क्वालिटी मीन्स गुण। नेशन मीन्स राष्ट्र। कैरेक्टर मीन्स चरित्र। एंशियंट मीन्स प्राचीन। एक्चुअली मीन्स दरअसल। एस्पेक्ट मीन्स पहलू। इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत। सोशल सामाजिक। पावर शक्ति। मोरल नैतिक। पर्पस उद्देश्य। तो आइए अब हम लोग इस चैप्टर का समरी शुरू करते हैं। भारत इज़ माई होम हैज़ बीन रिटेन बाय जाकिर हुसैन। भारत इज़ माई होम जाकिर हुसैन की लिखी हुई रचना है। दिस इज़ द स्पीच ही गेव इन 1976 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। दिस इज़ द स्पीच, यह एक भाषण है। ही गेव इन 1976, जिसे उन्होंने 1976 में दिया था। आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, जब वह राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो जाकिर हुसैन साहब ने इस स्पीच को 1976 में दिया था। इन दिस स्पीच, इस भाषण में, ही कमिट्स टू द सर्विस ऑफ द लॉयल्टी ऑफ इंडियाज़ कल्चर। इस भाषण में वह संकल्प लेते हैं भारतीय संस्कृति की पूरी निष्ठा से सेवा करने का। जी हाँ, इस भाषण में वह भारतीय संस्कृति की पूरी निष्ठा से सेवा करने का संकल्प लेते हैं। He took the oath of loyalty to the Constitution of India। और वह कसम खाते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का, कि वह पूरी निष्ठा से, समर्पण से भारतीय संविधान के नियमों का पालन करवाएंगे और उसके तहत चलेंगे। He says that the business of education is to develop the quality of the nation, its culture and character। He says that, वह कहते हैं कि the business of education, यहाँ पे business का अर्थ होगा काम, कार्य। the business of education, शिक्षा का कार्य है to develop, विकास करना। शिक्षा का मुख्य कार्य है विकास करना। the quality of nation, देश की, राष्ट्र के गुणों का विकास करना। संस्कृति का और इसके चरित्र का, यानी उनका कहना है कि शिक्षा का मुख्य काम होना चाहिए कि राष्ट्र के गुणों का निर्माण हो, यहाँ की संस्कृति बरकरार रहे, संस्कृति में उत्थान आए और चरित्र का निर्माण हो। He calls India the young state of an ancient people। He calls India the young state of ancient people। वह भारत को युवाओं का देश कहते हैं, युवाओं का मुल्क बताते हैं, जो कि प्राचीन लोगों का देन है, प्राचीन लोगों की धरोहर है। हमारे पूर्वजों ने, प्राचीन लोगों ने हमें यह भारत दिया है जिसमें युवा हैं, और किसी भी राष्ट्र के लिए युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। और यही बात है कि भारत युवाओं का देश है और इसलिए शक्तिशाली राष्ट्र उभर कर सामने आया है। Actually, there are two aspects of work।
individual and social. Actually there are two aspects of work, individual and social. जैसा कि वर्ड्स मीनिंग में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एस्पेक्ट्स मीन्स होता है पहलू। तो काम के दो पहलू हैं। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। हम जो भी कार्य करते हैं, एक्शन करते हैं, उसके दो पहलू होते हैं। पहला इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत एंड दूसरा सोशल। हम सबसे पहले कोई भी अपना कदम उठाएं, कार्य करें तो अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए करते हैं और फिर समाज के लिए करते हैं। जब हम खुद ही खोखले रहेंगे तो कैसे एक सुदृढ़ समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्वयं को हम शक्तिशाली, कर्मठ और योग्य बनाएं, तभी हम एक योग्य और विकसित और सुसज्जित समाज का निर्माण कर पाएंगे। Power should be used only for moral purposes. Power should be used only for moral purposes. ताकत का, शक्ति का इस्तेमाल केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए होनी चाहिए। जी हाँ, अगर हमें पद दिया जाए, कुर्सी दिया जाए या ताकत दिया जाए तो उसका इस्तेमाल हम नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करना चाहिए। हम अपने ताकत का इस्तेमाल ऐसे चीज़ों में करें जिससे राष्ट्रहित की संभावना बन सके, देश का निर्माण हो, देश में अच्छे और एक कर्मठ व्यक्तित्व की उत्थान हो। ऐसे रूप में हमें पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि हमें स्वार्थ भावना से सिर्फ अपनी ही पूर्ति के लिए स्वार्थी होकर पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। He believed that, और आगे जाकिर हुसैन का विश्वास था कि he believed that total भारत was his home, कि पूरा संपूर्ण भारत ही उनका घर है। and its people were the members of that family. जाकिर हुसैन साहब का विश्वास था कि पूरा भारतवर्ष उनका घर है और its people were the members ऑफ दैट फैमिली, और इसके सदस्य यानी भारत में रहने वाले तमाम लोग उनके परिवार के सदस्य जैसे हैं। तो वो पूरे भारत को ही अपना घर समझते थे और यहाँ के रहने वाले प्रत्येक नागरिक को वो अपने घर का सदस्य समझते थे। तो ये था भारत इज़ माई होम क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स की समरी, जो कि जाकिर हुसैन साहब के द्वारा लिखी गई है। इसको आप लोग बार बार सुने और याद करने का प्रयत्न करें और अपने जहन में रखें, क्योंकि परीक्षाओं में समरी ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप तैयारी करते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। और कमेंट करके आप ज़रूर अपना सुझाव दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी हो तो आप ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।